पुराना वक्त वापस लाना है, यही नवाज शरीफ का एजेंडा है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का आज़म, कहा उनकी हुकूमत थी तो महंगाई का नामो निशान तक न था। 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी। नवाज शरीफ की छुट्टी ना कराई जाती तो आज लोग बेरोजगार ना होते। वो सुरखरू हुए, बेकसूर साबित हुए और सजा देने वाले चले गए। वो जज भी चला गया जिसे 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। दाल में कुछ काला जरूर था, जब ही वो जज इस्तीफा देकर गया है। मरियम नवाज का कहना है कि लाहौर और पाकिस्तान पर भारी जिम्मेदारी है। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले लोग हैं। नवाज शरीफ कहते हैं ये वो लाहौर नहीं, यहाँ हर 6 माह में कोई नया मंसूबा शुरू होता था। 8 फरवरी को कोई घर में ना बैठे, वोट डालने के लिए बाहर निकले। पीडीएम हुकूमत ने भी खान साहब की तरह 3 माह तक IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। सियासत के लिए गलत मुआशी फैसले का बोझ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं अवाम उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा से मुकालमा, कहा जो भी इलेक्शन जीते वो इंतकामी सियासत ना करे, अपोजिशन हुकूमत चलने दे। नीयत ठीक हो तो IMF की शराइत के साथ भी गरीबों का ख्याल रखा जा सकता है। एक सवाल के जवाब में बिलावल ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खवातीन को भिखारी नहीं बाइख्तियार बनाता है। ये राजनपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जिसको 15-16 में एक जदीद अस्पताल बनाया, दूसरे सूबों के बड़े बड़े किसी शहर के साथ राजनपुर के अस्पताल से मुकाबला कर ले, मुआवजा कर ले, फैसला वही हो जाएगा। 8 तारीख आज ही हो जाएगी। DHQ अस्पताल राजनपुर का दूसरे सूबे के किसी भी अस्पताल से मुवाजना कर लें, फैसला हो जाएगा। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो के चैलेंज का जवाब। राजनपुर में जलसे से खिताब, PTI पर भी तनकीद करते हुए बोले ये लोग 4 साल जादू टोने में लगे रहे, कोई काम नहीं किया। इस इलाके का साबिक वजीर आला जनूबी पंजाब को लाहौर बना सकता था मगर उसने नहीं बनाया। नून लीग ने राजनपुर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। शहबाज शरीफ का राजनपुर में IT यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने दावा किया है कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उनके साथ हैं। रशकई में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि अभी PTI नहीं है, सारे उम्मीदवार आज़ाद हैं और वो उनके साथ हैं। बानी PTI को सियासी लोगों से नफरत है, उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर स्वाबी के इलाके छोटा लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी का कोट मोमिन में पावर शो, सिराजुल हक खिताब करेंगे। रहनुमा ANP एमल वली, चारसद्दा और अमीर हैदर खान होती स्वाबी में जलसा करेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का आज नोशकी में जलसा होगा। अख्तर मेंगल खिताब करेंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा रवा माली साल महंगाई 23 से 25% रहेगी। मार्च के बाद महंगाई की शरह में कमी होगी। ज़र मुबादला ज़खायर $8.3 अरब हो गए हैं। एक्सटर्नल अकाउंट की सूरत हाल बेहतर हुई है। करंट अकाउंट खसारा 2022 में $17 अरब था। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर PTI कारकुनों और पुलिस में तसादुम का मुकदमा दर्ज। खुर्रम शेर जमान और दीगर नामजद गिरफ्तार। 15 मुलजिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुजफ्फरगढ़ में इंतखाबी रैली पर PTI ज़िले सदर मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। मोहम्मद अहमद खान के बेटे समेत 30 दीगर अफराद नामजद। DG खान में PP 288 से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मलिक इकबाल साकिब गिरफ्तार। बावल नगर में रैली निकालने पर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों और कारकुनों पर मुकदमा, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। नाज़िमाबाद कराची में पीपल्स पार्टी और MQM कारकुनों में तसादुम के बाद लफ्जी गोलाबारी। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने डॉक्टर आसिम को अपने कारकुन के कत्ल का जिम्मेदार करार दिया। कहा पहले MQM के झंडे उतारे गए, कारकुनों ने रोका तो हाथापाई करके चले गए।
बाद में पुलिस मोबाइल्स और क्लैशनकोफ के साथ आए और कारकुनों पर फायरिंग की। सईद गनी ने मुस्तफा कमाल को अमन अमान की खराबी का जिम्मेदार करार देते हुए कल के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा ये दोबारा बानी मुत्तहिदा की दहशत की सियासत बहाल करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की मीटिंग में MQM के दहशत गर्द घुसे। जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ये खुद बेनकाब होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची में 2 सियासी पार्टीज के दरमियान झंडा लगाने पर तसादुम और फायरिंग का नोटिस ले लिया है। जिला स्वाबी में पोस्टल बैलेट छपने जाने के वाकयात का भी नोटिस लिया गया है। मुतल्लिका चीफ सेक्रेटरी IG से रिपोर्ट तलब कर ली गई है, जिसका मकसद मुलव्वस अफराद के खिलाफ इलेक्शन कवानीन के तहत कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। किसी भी सहाफ़ी या आम शहरी को भी तनकीद करने से नहीं रोक सकते। सहाफ़ी अगर अदालती फैसलों पर तनकीद करते हैं तो करें। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को अदलिया पर तनकीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। DG FIA को सहाफ़ियों से मुलाकात करने की हिदायत। सहाफ़ियों की हिरासगी से मुताल्लिक़ अज़ खुद नोटिस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से तनकीद पर कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करा दी। सहाफ़ती तंजीमों ने इस्तदा की कि FIA के नोटिस मुअत्तल किए जाएँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, कल केस दोबारा सुन रहे हैं, हम यही हैं, बेफिक्र रहें, किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। क्या पता FIA किसी कत्ल केस में बुला रही हो। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो तो होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासनी से मुताल्लिक़ अज़ खुद नोटिस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि YouTube का कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं होता। TV के लिए तो पैमरा का ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है। सिर्फ जियो न्यूज़ में अंदरूनी एहतसाब का तरीक़ाकार और रूल्स बनाए गए थे। जियो न्यूज़ ने जियो उसूल वज़ा किए थे, जिसमें कहा गया है कि अगर कभी गलती हो जाए तो उसकी तस्हीह की जाएगी। जियो न्यूज़ पर गलती ऑन एयर होने के बाद न सिर्फ उसे ठीक किया जाता है बल्कि उस गलती से मुतासर होने वाली शख्सियत से मुआज़रत भी की जाती है। पाक ईरान सरहदी इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को दीगर मुल्कों की मदद हासिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास ज़िलानी से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा, पाक ईरान सरहदी इलाके में मौजूद दहशतगर्द दोनों मुल्कों के लिए ख़तरा हैं। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास ज़िलानी ने कहा कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी के मुताल्लिक़ एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और ईरान का एक दूसरे की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने पर इत्तेफ़ाक़। उर्दुन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद अमरीकी सेनेटर्स का ईरान पर बराह रास्त हमले का मुतालबा। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि सदर बाइडन ईरान के अंदर अहम दिफाई आदाब पर हमला करें। सेनेटर जॉन कॉर्नन का कहना था कि हमले जंग के लिए नहीं, दिफा के लिए होंगे। अमरीका बरतानिया के उर्दुन हमले में ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी ग्रुप्स के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम, ईरान की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बयानात इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार दे दिए। उर्दुन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमले में 3 फ़ौजी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे। सादिक़ाबाद में गैर मुल्की साइकिलिस्ट से हतकामेज़ रवैये पर ASI के खिलाफ तहक़ीक़ात जारी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गैर मुल्की साइकिलिस्ट होंग के इलाके में जाना चाहते हैं। पुलिस ने बगैर सिक्योरिटी जाने से रोका था। गैर मुल्की साइकिलिस्ट ने गुस्से में पुलिस एहलकार पर स्प्रे कर दिया था। ASI ने गैर मुल्की सयाह को थप्पड़ मारा था। गैर मुल्की साइकिलिस्ट से पुलिस की बदतमीज़ी का वाक़या हफ्ते के रोज़ पेश आया था। और पाकिस्तान हॉकी टीम 5-a-side वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। पोलैंड ने पाकिस्तान को 7 के मुकाबले में 8 गोल से हरा दिया।
पाकिस्तान अब 9वें से 12वीं पोजीशन का मैच खेलेगा।